हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चंडीगढ़ एनटीटी की आंसर की ऑफिशियल आपकी आ चुकी है। तो इसकी हम आंसर यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो ऑफिशियल आंसर की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2023 को कैम रैन वियतनाम में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर वियतनाम पीपुल्स नेवी वीपीएन को सौंपा गया था। तो इसका आंसर है आईएनएस करपान। तो ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। सेकंड जो है, किस शतरंज खिलाड़ी ने फीडे ग्रैंड स्वीस ओपन 2023 का खिताब जीता। तो इसका आंसर रहने वाला है भाई आपका बी, ठीक है, विदित गुजराती दूसरे का जो बी इज द राइट आंसर। तीसरा जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री हैं भाई, ये सारे भारत के जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, ठीक है, इसके अलावा वीपी नरसिम्हा राव। तो किस जो है प्रधानमंत्री, इन जो ये सारे प्रधानमंत्री इसमें बताना किसने भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसमें जो चंद्रशेखर जी है, इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ये सारे जो है प्रधानमंत्री हमारे रहे हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने सीएम के रूप में काम नहीं किया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है। तो इसका जो आंसर जो है 4 का सी रहने वाला है, आयुष्मान भारत का। तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर। अगला 2024 में भारतीय गणतंत्र जो परेड हुई थी, ठीक है, जो आपकी रिपब्लिक जो है डे परेड आपकी हुई थी, उसमें किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। तो इसका आंसर जो है डी रहने वाला है, फ्रांस ने भाग लिया। अगला जो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत संक्षिप्त नाम आपका जीएसएलवी, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इज द राइट आंसर। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आठवां जो क्वेश्चन हमारा है, किस मौलिक अधिकार को प्राय भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको कहा जाता है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 9 जो है, निम्न में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। तो इसमें सिंगापुर नहीं है, बाकी सारे तुर्की, इंडोनेशिया, मैक्सिको है भाई, ठीक है। 10 का है, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम जो आयु, तो मैक्सिमम जो आयु 10 साल, सॉरी यहाँ पे 10 साल सुकन्या समृद्धि खाता योजना में यहाँ पे है, खाता खोल सकती है 10 साल की लड़की, ठीक है, 10 साल तक खाता खुलाया जा सकता है। 11 का जो है यहाँ पे G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या था। G20 जो है इसका, इसमें हमने प्राइमरी जो है रीजन बताना है भाई। प्राइमरी जो रीजन इसमें आपका व्यापक आर्थिक नीतिगत जो मुद्दे हैं ये रहा है, ठीक है। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज ये आपका आंसर है, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 12, भारत राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है। तो ये बताओ भाई, राष्ट्रपति जो है भवन है वो सांची स्तूप से आपका जो है प्रेरित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पे जो इसमें जो आंसर दिया गया है बी, राज्य चुनाव आयोग, जो आपके स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। बाकी सभी भाई फाइनेंस कमीशन और आपका जो है यहाँ पे राज्य जो चुनाव आयोग, यहाँ पे राज्य वित्त आयोग, राज्य का जो फाइनेंस जो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है और फाइनेंस कमीशन है, इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सभी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि आपका राज्य चुनाव आयोग इसमें इस आंसर की में आपका दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, राज्य वाला जो चुनाव आयोग। जबकि जो सेंटर का चुनाव आयोग जो कि हमारे देश में अभी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के जो आपके इलेक्शन होंगे वो करवाएंगे, विधानसभा के भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंटर का इलेक्शन कमीशन, ठीक है। जबकि जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन को करवाती है स्टेट का जो है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 14, 2026 में शीतकालीन जो ओलंपिक है, तो इसमें मेजबानी करेगा आपका इटली, ठीक है। तो 14 का भी हो जाएगा। 15 का आपको जो है पानी, सरसों का तेल, भाई पानी दिया गया, सरसों का तेल दिया गया, ग्लिसरीन मिट्टी का तेल दिया गया। तो इसमें से किस जो है माध्यम में एक ही कोण पर तिरछी आपतित प्रकाश की किरण सबसे अधिक झुकेगी। तो इसमें जितना डेंस मीडियम होगा उतना ही झुकेगी। पानी है, पानी आपका डेंस जो है नहीं होता, लेकिन तेल डाल देंगे तो और ज़्यादा डेंस हो जाएगा। मीडियम मिट्टी का तेल, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा डेंस है आपका होगा ग्लिसरीन में, तो इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा जो है झुकेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है 16 से 17 जो है, इसमें आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है भाई, ठीक है। और ये जो पजल हम बाद में करेंगे, पहले इसके आंसर जो है क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अगर आप जो है चाहते हो कि भाई इसकी एक्सप्लेनेशन जो है पूरी आए जो, तो हम अगली वीडियो में ले लेंगे। तो 16 इसमें जो मनोविज्ञान पुस्तक की जो है किसकी है, तो इस जो है पजल के अकॉर्डिंग आपका इसमें विश्वास आंसर आएगा। 17 है उसका जो है सी, इसमें अर्थशास्त्र आएगा, ठीक है। अगला जो है 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है ये 18वां, इसमें AJSGPY, ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसमें आप देख रहे हो ए और जी के बीच में ABCDEFG 6 का गैप है। फिर अगला जो है फिर ये 6 का गैप है, ठीक है जी, HIJKLM, तो M पहला लेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जे से पी, यहाँ पे 6 लेटर, ठीक है, और पी से फिर 6 लेटर, यहाँ पे गैप देख लो, PQRSTUV वी आएगा। तो इसमें MV सिर्फ इसी में ही है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला जो है इनमें से कौन सा जो है ये जो दिया गया है शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है सबसे पहले लेटर आएगा, ठीक है। लेटर के बाद में वर्ड बनता है, वर्ड से बड़ा होता है फिर फ्रेज, फ्रेज से बड़ा होता है सेंटेंस, सेंटेंस से जो बड़ा फिर आपका पैराग्राफ बनता है। तो इस प्रकार से सीक्वेंस जो आपकी 19 का जो है आंसर रहने वाला है, डी इज द राइट आंसर। अगला जो है मेथडोलॉजिकल, इसमें और यहाँ पे हमारा अगला जो 20 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भाई मैथोलॉजिकल जो है, इसमें कहा गया कि शब्द के पहले और अंतिम अक्षर की स्थिति आपस में बदल दी जाए। जैसे पहला और ये अंतिम, अगर अंतिम वाला पहले की जगह रख दे और पहले वाला अंतिम रख दे, जैसे इसमें रखा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका अंतिम में आ गया, ये अंतिम में था, ये पहले आ गया। तो इस प्रकार से जो है, और इस प्रकार से दूसरे और जो है
मतलब इसी प्रकार दूसरे और दूसरे अंतिम अक्षर को बदल दिया जाए। इस प्रकार हम मतलब ऐसे करें चेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि दाएं से बाएं छोर से फिर आठवां कौन सा होगा। तो बायां छोर आपका ये है, तो इसमें आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाएं छोर पे जो आठवां आपका कौन सा रहने वाला है भाई, बाएं छोर से आठवां आपका ये ओ लेटर आएगा, ओ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है भिन्न का पता लगाना है, तो फाइंड ओड वन आउट। यहाँ पे जे क्यू के बी वाई सी एंड एल आर एम दे रखा है ओ बी एक्स। इसमें बताओ ओड क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको ओड वन आउट यहाँ पे चेक करना है। तो आप इसको कैसे करोगे, जैसे इसमें जो जे है, जे की लोकेशन आपकी कितनी होती है 10, और के मतलब होता है 11, और क्वीन होता है 17 नंबर पे। बी का मतलब होता है यहाँ पे इसको देखिए तो इसमें 2, और सी का मतलब 3, और वाई का मतलब होता है 26। एल एम जो है इसमें एल कितना होता है 12, एम होता है 13, आर होता है आपका 18 पे। और इसी प्रकार जो है आपका जो है ओ है वो कितने पे होता है 15 पे, पी कितना होता है 16 पे, और एक्स कितना होता है 24 पे। तो एक प्रकार से इसमें ओड वन आउट देखिए तो यहाँ पे देखो 10 11 कॉन्जुगेटिव है, उसके बीच में आपका एक वर्ड लेटर दे दिया। ऐसे ही 2 सी यहाँ पे 3 नंबर पे 2 3 कॉन्जुगेटिव है, फिर उसके बीच में ये आपका एक वर्ड दे दिया गया। यहाँ पे 12 13 कॉन्जुगेटिव है, ये एक दे दिया। लेकिन यहाँ पे 15 16 जो है कॉन्जुगेटिव है, मतलब साइड वाले नहीं है, ठीक है। और इन सभी में साइड वाले यहाँ पे कॉन्जुगेटिव लगातार हैं, ठीक है 10 11। तो सिर्फ इसमें ये डिफरेंस हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर इसमें बताया गया है, किसका डी आंसर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे 12 है, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित शब्द कुछ लिए गए हैं, ठीक है। तो यार सम जो वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, तो इसमें आप बताओ जो है क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो लिली जो है ब्रून, इसका मतलब होता है येलो हैट, ठीक है। लिली ब्रून का मतलब क्या होता है येलो हैट। उसके बाद में प्लिका फ्रूटी जो है इसका मतलब क्या है फ्लोवर गार्डन, ठीक है। एंड फ्रूटी जो है मिक्स, इसका मतलब होता है गार्डन सलाद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दिया गए हैं। तो इसमें जो लिली और जो यहाँ पे इसका मतलब बताना है येलो फ्लोवर क्या होगा। तो येलो फ्लेवर, इसमें येलो जो फ्लोवर आपका आएगा, येलो फ्लोवर, येलो और फ्लोवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिली और प्लेका जो है इसका हो जाएगा 20 में राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो अपना अगला 23 से 26 एक पजल दे रखी है, तो ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें 23 से 26 आपका जो आंसर रहने वाला है वो बता देता हूँ डायरेक्ट। 23 जो है, 23 का जो आंसर है सी है, ठीक है। 23 का आंसर क्या है सी है। और 24 का जो आंसर है इसमें डी आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। एंड 23 का आंसर क्या होगा सी, ठीक है सी। और 24 का आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। 25 का जो आंसर इसमें क्या है भाई, 25 का आंसर इसमें बी है। 25 का आंसर क्या है, बी है। 25 का बी है। 26 का इसमें बताया गया अब तक के रहने की व्यवस्था को पूरा करने के लिए दिए गए जो है। तो इसमें जो आपका दिया गया है 26 का डी आंसर है भाई, ठीक है। 27 का आंसर भी क्या है, डी है, ओके। तो 26 और 27 जो है यहाँ पे इसके आंसर क्या दिए गए हैं, डी। तो इसमें 27 की जो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है भाई, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पजल है, आप देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे एक अमीर व्यापारी ने बहुत सारी जो है सोने के सिक्के जो है एकत्रित किए हुए थे, वह नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले कि भाई उसके पास कितने सोने के सिक्के हैं। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा हमारे पास कितने सोने के सिक्के हैं। तो एक क्षण रुकने के बाद उसने उत्तर दिया, अच्छा यदि मैं जो है सिक्कों को 2 असमान संख्याओं में विभाजित कर दूं भाई, तो कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं के बीच का 48 गुना अंतर दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच के अंतर के बराबर है। तो उसने कहा कि भाई यदि सिक्कों को 2 असमान संख्याओं में विभाजित कर दूं, मान लेते हैं कि उसके पास जो है कुल जो है सोने के सिक्के x है। तो वो कह रहा है कि यदि मैं इन सिक्कों को 2 असमान संख्याओं में विभाजित कर दूं, मतलब 2 अनइक्वल नंबर्स में, मान लेते हैं 2 अनइक्वल नंबर y और z है, तो इन दोनों से मिलकर ही तो ये आपका x बनेगा। तो इन उसने विभाजित कर दिया, जैसे ये टोटल से सोने के सिक्के x है तो उसने y और z में विभाजित कर दिया इनको, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं के बीच का 48 गुना अंतर, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर भाई मान लेते हैं y बड़ा मान लेते हैं, y माइनस जेड है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो 48 इन दोनों संख्याओं के बीच का 48 गुना अंतर, ठीक है। यहाँ पे दे रखा, आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हो कि देन द 48 टाइम्स, 48 टाइम किसका है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है। तो दो नंबर का डिफरेंस ये y माइनस जेड हो जाएगा, और इसका 48 टाइम्स वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स। तो जो स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स मींस जो ये दो नंबर है इनके स्क्वायर का डिफरेंस के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 48 इंटू 4 y माइनस जेड, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, y माइनस जेड एंड y प्लस जेड। तो इस प्रकार से y माइनस जेड से y माइनस जेड कट जाएगा, और y प्लस जेड कितना आ जाएगा 48, और ये y प्लस जेड ही आपका क्या था 48। तो इसका मतलब y प्लस जेड को जोड़ेंगे तो x आएगा, तो x का आंसर क्या आएगा 48। तो डी इज द राइट आंसर इसमें आएगा। तो इस वैसे कर लेंगे हम भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है 28 का, किस जो है प्रकार का सॉफ्टवेयर स्कैन किए हुए टेक्स्ट का अनुवाद कर सकता है जिसे आप संपादित कर सकते हैं, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट। तो यहाँ पे जो 28 का जो आंसर है वो आपका सी है, OCR जो है इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है 29 का, इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे भाई जो है 29 है, इसमें एक स्थानीय ऑटो डीलर पर बेची जा रही 25 नई कारों के सैंपल पर एक सर्वेक्षण या देखने के लिए क्या गया कि 3 लोकप्रिय विकल्प एयर कंडीशन। तो ये जो है भाई काफी जो है लंबा हो जाएगा, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, सी इज द राइट आंसर इसमें होने वाला है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, किसी अनुच्छेद के मार्जिन और प्रारंभ के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहेंगे, तो 30 का आंसर सी इसमें दिया गया है, इंडेंटेशन, ठीक है। तो इंडेंटेशन जो है उसको कहा जाता है भाई किसी भी अनुच्छेद के प्रारंभ, मतलब जो भी स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ के मार्जिन और स्टार्ट के बीच में जो स्पेस है उसको इंडेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक दूध वाला जो है 80 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाता है, और इस मिश्रण का एक चौथाई हिस्सा बेचने के बाद उसने बेची गई मात्रा को फिर से भरने के लिए उसमें पानी मिलाया, दूध में पानी का जो है वर्तमान अनुपात क्या है। तो ये
तो यहाँ पे हमारा जो अगला जो है ये दूध वाला जो 80 लीटर दूध 20 लीटर पानी में लगता है, इसका जो आंसर है इसमें ए है भाई। इसको जो है बाद में जो मैथ और आपके जो रीजनिंग के हैं ये बाद में हम करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दिए गए प्रत्येक अक्षर पर एक संख्या अंक दी गई है। इन संख्याओं की निम्नलिखित 4 संभावित व्यवस्था दी गई है और उनमें से विकल्प का चयन करें जो एक सार्थक शब्द बनाता है। तो इसमें जो क्या आएगा भैया बताओ, सार्थक शब्द बताना। तो इसमें बिल्कुल आसान है। इसमें जो भी है ये नंबर है, इनके नीचे हम रख लेंगे इन सभी को। जैसे यहाँ पे ये इसका आंसर डी दिया गया है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को बी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम यू लिख सकते हैं, इसमें दिया गया है। 6 को जो है जड़ लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 है उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, जड़, ठीक है। 3 को जो है हम इसमें क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पजल जो आपका ये बनता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला जो है 2 संतरे 3 केले 4 सेब की कीमत 15 रुपये है। 3 संतरे 2 केले 1 सेब की कीमत 10 रुपये है। मैंने 3 संतरे 3 केले 3 सेब खरीदे, मैंने कितना भुगतान किया, तो इसमें बताओ कितना किया। तो इसका आंसर आपका 33 है। इसका जो है सी आंसर राइट है भाई, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कक्षा में चर्चा अधिक प्रभावी होगी यदि चर्चा का विषय है वो क्या हो। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, छात्रों को पहले से सूचित किया जाए, ठीक है। तो छात्रों को पहले से सूचित किया गया, तो ये आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इस्माल जो समिति है 1993 में, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट दी गई थी इस्माल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर है 35 का रहने वाला है, बी बिना बोझ के सीखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 36 एक्स और वाई रियल नंबर है जो इसमें एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 वाई की वैल्यू माइन एक्स मतलब ये रखा है। तो इसका जो आंसर है मैथ क्वेश्चन बाद में करेंगे। 36 जो है इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे ए रहने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 37 का। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है। तो 37 का जो आंसर यहाँ पे जो है रहने वाला है सी फायरवॉल्स। फायरवॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक प्रोग्राम या एक हार्डवेयर डिवाइस है फायरवॉल, ठीक है, जो ये क्या करते हैं सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी जो है उसको फिल्टर करता है, ठीक है, फायरवॉल। नेक्स्ट कक्षा में अधिक वांछनीय क्या है, तो बताओ आप इसमें क्या है कक्षा में अधिक वांछनीय। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे रहने वाला है, बताओ एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम सामग्री तक सीमित व्याख्यान दे रहा है, या फिर एक शिक्षक केवल छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, या फिर एक शिक्षक सख्त अनुशासन बनाए रखता है और अनियमित रूप से उपस्थिति लेता है, या फिर एक शिक्षक पाठ और अपने स्वयं के शोध के आधार पर व्याख्यान दे रहा है। तो इसमें जो है डी इज द राइट आंसर आएगा भाई, ठीक है, और इसमें 38 का डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पास मीशो नाम की एक मुद्रा है जो 3 मूल्य वर्ग 1 मीशो 10 मीशो 50 मीशो है। आप कितने जो है तरीकों में 107 मीशो का बिल चुका सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर 39 का बी है भाई, ठीक है, 18 इज द राइट आंसर। अगला जो है यहाँ पे 40 का चयनित टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का जो है आप यूज करोगे। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डबल अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट उसमें डबल अंडरलाइन करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्वेश्चन लेते हैं। स्वयं प्रभा का कौन सा चैनल मनोविज्ञान और ग्रह विज्ञान से संबंधित विषयों से जुड़ा हुआ है। स्वयं प्रभा विच चैनल स्वयं प्रभा इज एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी एंड होम साइंस रिलेटेड जो है सब्जेक्ट्स यहाँ पे 41 का क्या आएगा, तो इसमें आप बताओ 41 का क्या आएगा। तो 41 का इसमें जो दिया गया आंसर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो शाश्वत जो है इसमें आंसर दिया गया है भाई 41 का सी। अगला 42 है। इसमें यदि एक अंकगणितीय प्रकृति के जो है पहले 11 पदों का योग और 19 पदों के बराबर है तो 30 पदों का योग क्या होगा। तो इसको बाद में हम करेंगे, मैथ का क्वेश्चन है। तो 42 का इसमें आंसर जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सी इज द राइट आंसर, ए जो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अगला जो है 43 का एक भरे हुए टैंक एक बेलन आकार का और दूसरा जो है शंकु के आकार का जिसमें जेट इंजन भरा हुआ है। तो इसमें आपका दिया गया है इसका जो आंसर रहने वाला है क्या रहेगा भाई, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, बताओ कौन सा आंसर रहेगा। 43 का इसमें 1200 लीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमारा 44 का ब्लैंक विभिन्न क्षेत्रों पर शिक्षार्थी की आवश्यकता रुचि योग्यता और क्षमताओं पर आधारित होनी चाहिए ताकि उन्हें पूर्ण रूप से साकार करने के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान दृष्टिकोण मूल्यों का प्राप्त किया जा सके। तो इसमें बताओ 44 का क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो आएगा पाठ्यक्रम जो कैरिकुलम, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर जो है शिक्षार्थी की आवश्यकता रुचि योग्यता और क्षमताओं पर होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 45 का जो आंसर आपका रहने वाला है 45 निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का एक दृष्टिकोण है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग, तो इसमें बताओ कौन सा आएगा, मानव शक्ति दृष्टिकोण, सामाजिक मांग दृष्टिकोण, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो 45 का जो आंसर आएगा सी, दोनों, मानव शक्ति दृष्टिकोण और सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोनों यहाँ पे होने चाहिए। शैक्षिक नियोजन का एक दृष्टिकोण है यहाँ पे, ठीक है। 46 जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2 प्रकार की साउंड इफेक्ट जो है आपकी फाइलें जो प्रेजेंटेशन में शामिल की जा सकती है वे आपकी कौन सी है। तो 46 का आंसर है ये बाई .wav फाइल्स एंड .meld जो है फाइल्स ये आपकी आएगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2 प्रकार के साउंड इफेक्ट फाइलें हैं जो प्रेजेंटेशन में शामिल की जा सकती हैं, .wav फाइल्स एंड .meld फाइल्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो है 48 का एक शिक्षक पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों दोनों में कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सख्त होता है। हालांकि शिक्षण अधिगम और अन्य गतिविधियों के संचालन में संदेहों को स्पष्टीकरण के संबंध में चर्चा की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण जो है भाई, विद्यार्थियों के प्रति जो शिक्षक का जो दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, लचीला, कठोर, बताओ लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो इसका जो है 48 का आंसर आएगा फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। तो 48 का आंसर टी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सी इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी छात्र के व्यवहार के परिणामों की पूर्वानुमान करने के लिए छात्र के वातावरण की योजना बनाना या व्यवस्थित करना खालिस्तान कहलाता है। संकेत देना, सुदृढ़ीकरण, आकार देना, या फिर उत्तेजना नियंत्रण। 49 का जो है यहाँ पे आंसर रहने वाला है डी, उत्तेजना नियंत्रण, स्टिमुलस कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 50 का दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि
तो खालिस्तान द्वारा प्रतिबिंबित होती है। तो बताओ संज्ञानात्मक डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, प्रभावशाली डोमेन, तो इनमें कौन सा आंसर है? फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो 50 का जो आंसर आएगा, इसमें अफेक्टिव जो है डोमेन आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें जो एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय अफेक्टिव डोमेन्स, ठीक है भाई। तो इसमें जो आपका प्रभावशाली डोमेन आपका आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, मूल्यांकन की किस पहलू का उपयोग तब किया जाता है जब एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित में एक अभ्यास पूरा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हो। 51 का आंसर क्या होगा? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता या फिर स्थिरता। तो 51 का जो इसमें आएगा वैधता, वैलिडिटी, ठीक है। तो ये आप अगला जो है हमारा क्वेश्चन 52, एक जो है नए झंडे को पीले, हरे, नीले, लाल में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग करके 6 ऊर्ध्वाधर पट्टियों के साथ डिजाइन किया जाना है। फिर इसे कितने तरीकों से जो है किया जा सकता है कि किसी भी दो आसन धारियों का अंक एक जैसा न हो। तो इसमें 52 का जो आंसर रहने वाला है, डी इज राइट आंसर। इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का कार्यालय के खर्चों पर नजर रखने के लिए, यह डायरी प्रबंधन प्रणाली का एक हिस्सा है, या फिर कंपनी ऑडिट में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर ईमेल और व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन। तो बताओ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग जो है कब किया जाता है? तो यहाँ पे 53 का आंसर है इसमें, ईमेल और व्यक्तिगत जानकारी का जो है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ईमेल्स एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, शब्द ज्ञात कीजिए, फाइंड द वर्ड। तो इसमें अमनेशिया जो है किससे रिलेटेड? अमनेशिया कब होता है? जब मेमोरी लॉस होती है। तो उसके बाद में पैरालाइज कब होगा? पैरालाइज बताओ भाई, मोमेंट में या फिर लिम्स में या फिर हैंडीकैप या फिर लैग। पैरालाइज मतलब इसमें क्या होगा? तो इसमें 54 का जो है आपका आंसर क्या आना है? यहाँ पे इज राइट आंसर, ठीक है। तो जब भी मूवमेंट में जो आपकी दिक्कत होती है तो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार जो आपका मेमोरी में जब लॉस होता है अमनेशिया, ठीक है, एक तरफ डिजीज एक तरफ जो है उसमें उसका होस्ट दिया गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी में एंगल जो है बी समकोण है, एसी यहाँ पे जो है बी राइट एंगल है, एसी इसमें जो है दिया गया है भाई 6 सेंटीमीटर, और डी जो है आपका एसी का मध्य बिंदु है, बीडी की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है भाई। जो बीडी की जो है लंबाई क्या होगी बताओ? तो इसमें 55 का जो आंसर रहने वाला है आपका सी इज राइट आंसर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस बताओ कौन सा है? मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है या माउस? इनपुट डिवाइस बताओ भाई कौन सा है? तो इसमें 56 का जो आंसर है डी, ठीक है। तो माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस, बाकी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, साउंड निकालता है आउटपुट हो गया, प्रिंटर पेज होकर प्रिंट करता आउटपुट हो गया, मॉनिटर भी आउटपुट यहाँ पे है। माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सभी जानते हैं इसके बारे में। 57 का इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आपकी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज प्रोपोनेंट बाय जो है विच। तो इसमें बताओ जो है 57 का इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें NL जो है केस आएगा, ठीक है। तो एज राइट आंसर इसमें बताया गया है। अगला जो है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल चलाता है और दोपहर 1 बजे एक निश्चित स्थान पर पहुंचता है, यदि वह 15 की स्पीड से जो है साइकिल चलाए तो जो है सुबह 11 बजे उसी स्थान पर पहुंचता है। दोपहर के समय 12 बजे वहाँ पहुंचने के लिए उसे कितनी गति से जो है साइकिल चलानी होगी? तो इसमें 58 का आंसर दिया गया है, डी इज राइट आंसर। इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट, एक सुबह जो है सूर्योदय के बाद सूर्य से खंबे की ओर मुंह जो है करके खड़ा था, खंबे की छाया ठीक उसके दाहिने ओर पड़ी, तो उसका जो है मुख्य किस दिशा की ओर था? तो इसमें बताओ 59 है, 59 का सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें 59 है उसका जो है सी राइट आंसर है, ओके। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर दिया गया है भाई, दक्षिण की ओर, उसकी मतलब यहाँ पे मुख्य दक्षिण की ओर है, ठीक है। इसको बाद में हम करेंगे। 60 का जो क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को जो है क्या चाहिए? तो भाई बताओ, रुचि बनाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग करेगा, सही बात है, चर्चा करेगा, रुक कर प्रश्न पूछेगा, तो इसमें बताओ, तो इसमें सारी चीजें करेगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे 4 जो है समान जो है सिक्के एक वर्ग में जो है यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक सिक्के के लिए क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात जो परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात जो है समान है। तो इसमें जो है इसका 61 का जो है डी इज द राइट आंसर होगा, 16 into 4 minus 5, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 62 का श्रृंखला में अगला पद क्या होगा भाई? तो आप बताओ इसमें क्या चल रहा है आपका? क्यूब रूट आपका चल रहा है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का क्यूब, 512, तो डी इज द राइट आंसर। 62 का क्या होगा? बी। अगला इसमें 63 का एक छात्र 13 को 31 लिखता है और बी और डी के बीच भ्रमित हो जाता है, तो इस प्रकार की कठिनाई के मामले में जो है उसको क्या होता है भाई? 13 को वो 31 पढ़ रहा है, बी को वो डी पढ़ रहा है, मतलब ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, उसको 13 को 31 लिखता है। तो इसमें बताओ आपका मतलब कौन सी दृष्टि क्षीणता होगी, विजुअल इंपेयरमेंट होगा, मेंटल रिटार्डेशन या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी? तो क्या इसमें आएगा? तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो यहाँ पे एक इंटरफेस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है, या फिर यहाँ पे एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को संचालित करता है, अप्रोक्ष बी। तो इसमें जो 64 का एक आएगा जो आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को नियंत्रित दोनों को करता है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा है ये बताना है कि 2 की रेज़ टू पावर 1/2, 3 की रेज़ टू पावर 1/3, 4 की रेज़ टू पावर 1/4 या 6 की रेज़ टू पावर 1/6। तो इसमें भाई 65 है, उसका कौन सा बड़ा है? तो 65 का आंसर जो है सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो है आपका बड़ा होगा 3 की रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम करते हैं अगला 66 है, किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
तो इसमें ये समझाना कि उत्तर गलत क्यों है। ठीक भाई, अगर कोई छात्र उसने गलत उत्तर जो है पट्टी की दिया करने का सबसे अच्छी तरीका क्या है, तो ये समझाना कि उत्तर गलत क्यों है। सबक नए सीखने के लिए उसे डांटना तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी अन्य छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना, या फिर हम कहेंगे कि गलत उत्तर को नजरअंदाज करके, तो ये भी नहीं है। तो आपका ए इज द राइट आंसर, ये समझाना कि उत्तर गलत क्यों है। ठीक है, 67 का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है भाई, बताओ कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है। तो इसमें 67 का है, बताओ भाई 67 का क्या आंसर रहने वाला है, कौन सा पासवर्ड आप जो है सबसे सुरक्षित मानते हो। तो इसमें ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो इसमें जो आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो इसमें इस पासवर्ड में क्या है भाई, इस पासवर्ड में देखो, इसमें तो लेटर और जो है आपके अंक है। इसमें क्या है, इसमें जो है स्मॉल लेटर है, हालांकि जो आपके सिंबल्स भी दे रखे हैं, और इसमें नंबर भी है, इसमें केवल नंबर भी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है कैपिटल लेटर भी है भाई, कैपिटल भी दे रखे हैं, स्मॉल लेटर भी है, अंक भी दे रखे हैं और सिंबल सारे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला जो है यहाँ पे, एक निश्चित कंपनी के 40% कर्मचारी पुरुष है, 75% जो है पुरुष से प्रति वर्ष। तो ये आपका 68 का जो आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, 68 का डी इज द राइट आंसर, 3/4। ठीक है, 69 में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है 69 का, बताओ भाई क्या आएगा। 69 का विंडोज जो 11 है वो आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका वर्डपैड भी है, ठीक है, फोटोशॉप भी है और MS एक्सेल भी है, जबकि विंडोज जो 11 है वो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं होता। वैसे कौन सा जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ऑपरेटिंग जो है OS के बारे में बता रहे हैं, कौन सा विंडोज, लिनक्स या डोस या फिर ओरेकल। तो इसमें 70 का जो आंसर आएगा डी, ओरेकल जो है आपका क्या नहीं है, ओरेकल जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डोस भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी है, लिनक्स भी है। ठीक है, 71 एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक संपूर्ण प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है भाई। ठीक है, तो संपूर्ण प्रोग्राम है उसको मशीन की भाषा में बदल देता है, तो उसको क्या कहेंगे, बताओ 71 का आंसर क्या होगा, उसको कहेंगे कंपाइलर। कंपाइलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 72 है, यदि छात्रों को कक्षा में पढ़ाया जाता है वह समझ में नहीं आता, उसको मतलब जो पढ़ाया जाता है उसको वह समझ में नहीं आता, तो शिक्षक जो है खालिस्तान महसूस करना चाहिए। तो शिक्षक बहुत अधिक उबा हुआ या फिर वह समय बर्बाद कर रहा है छात्रों के लिए दया, तो उसे अलग तरीके से समझाएगा। तो ये ऐसा होना चाहिए भाई, 72 का सी इज द राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है अगला मैथ का क्वेश्चन, अगली क्लास में मतलब हम करेंगे रीजनिंग मैथ की एक आपकी अलग से क्लास आएगी, सारे क्वेश्चन हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप अपने आंसर जो है चेक कर सकते हैं। 73 का जो यहाँ पे आंसर जो है बी आएगा, 50 पाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर जो है सिक्योरिटी क्या है भाई बताओ, साइबर सिक्योरिटी इसका 74 का। तो इसमें साइबर सुरक्षा मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान, तो दो सही हो गए, तो सारे सही हो जाएंगे। तो साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, तो डी इज द राइट आंसर। 74 हो गया। 75 फ्लो चार्ट में फ्लो लाइंस का उपयोग खालिस्तान को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें 75 का क्या आएगा, तो दो टर्मिनल्स, दो कनेक्टर्स, दो इनपुट आउटपुट या फिर ये सभी। तो फ्लो चार्ट जो है उसमें जो हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में हम सारी चीज़ों का यूज करेंगे, दो टर्मिनल्स का यूज करते हैं, दो कनेक्टर्स का, दो इनपुट आउटपुट सभी का यूज करते हैं। डी इज द राइट आंसर। 76 से लेकर 77 तक आपका एक पैसेज दिया गया है भाई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको और इनके आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 76 है इसका जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द वर्ड ऑफ द फैब टू द ह्यूमन माइंड। तो इसमें बताओ फैब का जो है ह्यूमन माइंड में क्या होगा। तो इसमें 76 का जो आंसर रहने वाला है बी इज द राइट आंसर, बी जो है आपका सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ड ऑफ द फैब कैन डिसीव द ह्यूमन माइंड। नेक्स्ट अगला है व्हाट फीलिंग्स आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग। तो 77 है इसका जो है इज द राइट आंसर, प्लेजर। ठीक है, प्लेजर मिलता है भाई जब हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द गिवन क्लोज सेंटेंस हैज एन एरर। इफ नो एरर देन मार्क योर आंसर एज एस। अगर एरर नहीं है तो एस बताना है, अगर एरर है तो इसलिए बताओ भाई 78 का क्या रहने वाला आंसर इसमें। तो इसमें आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, पहला ये है। ठीक है, उसके बाद में सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज डेड और अलाइव। तो यहाँ पे ये तो पीछे वाला ठीक है, तो इसमें जो पहले वाला आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें जो 78 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर, ये आपका गलत है। ठीक है, 79 का क्या आएगा, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। इडियम्स का बताना है भाई, कम रेन और शाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, कम रेन एंड शाइन। तो इसमें टू थिंक केयरफुली या फिर टू डू स्पॉन्टेनियसली, इट विल रेन हैविली या फिर नो मैटर व्हाट। तो कम रेन और शाइन जो है इसका आंसर क्या रहने वाला है 79 का सी, नो मैटर व्हाट। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। तो इसमें बताओ आपका कौन सा आपका होगा इसमें सुटेबल। तो 80 का यूटोपिया जो है इसमें इज द राइट आंसर आएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है यूटोपिया का मतलब होता है एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी जो फ्री हो पॉवर्टी एंड सफरिंग से। ठीक है, तो यूटोपिया उसको कहा जाता है। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स फॉर द वर्ड एग्रावेट। तो इसमें 81 है, इसका क्या आएगा, एग्रावेट का हमें क्या बताना है, एंटोनाइम्स बताना है भाई, अपोजिट होता है एंटोनाइम्स। एग्रावेट का क्या होगा बताओ बताओ। तो इसमें 81 का जो आपका आएगा मिटिगेट। ठीक है, एग्रावेट का क्या आएगा, मिटिगेट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम करें तो यहाँ पे दे रखा है 82 का। तो इसमें जो PQRS है वाला जो है ये है, इसमें सही करना है। तो इसमें 82 का जो है ना आपका क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, PR। पहले P भी सही है फिर R। जैसे इसमें S1 तो लाइन इसमें ठीक है, मोन हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग मार्टियल जो है आर्ट, एंड फिर इसके बाद में P ही लाइक्ड वाचिंग मार्टियल
आर्ट मूवीज़, ठीक है। और फिर उसके बाद में पी के बाद में आर आएगा, हिज पेरेंट्स आस्क हिम व्हाट ही वुड लाइक फॉर हिज बर्थडे। फिर क्यू आएगा इसमें, मोन सैड ही वांटेड टू लर्न कराटा। एंड फिर आएगा आपका एस, दे लुक एट ए फ्यू कराटा स्टूडियो बिफोर दे फाउंड द राइट वन, तो सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो यहाँ पे ऐसे करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 83 है, इसमें सिनोनिम्स बताना है किसका, पिकूलियर। तो पिकूलियर का जो है सेम अर्थ क्या होगा इसमें, फनी, अनयूजुअल, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी। तो 83 का जो आंसर रहने वाला है बी, अनयूजुअल। जो मतलब जो अनयूजुअल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिकूलियर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 वर्ड्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा सही है स्पेलिंग में वो आपको बताना है। तो 84 का इसमें बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पे मैकाब्रे, ये आपका सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें द खालिस्तान केम आउट ऑफ द पेन टू ग्रेज इन द फील्ड। तो इसमें सीप आएगा, सीप्स आएगा, क्या आएगा इसमें। तो इसमें भाई लास्ट के दो ऑप्शन तो आपके आने वाले हैं नहीं, तो सीप इसमें आएगा, द जो है द सीप आपका होता है, द सीप केम आउट ऑफ द पेन, सीप्स नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी के आगे भी संधि विच्छेद आपको करना है। तो मनीष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइए आप इसमें 86 क्या होगा, मुनी प्लस में इस, तो इस राइट आंसर मुनी प्लस इस होता है मुनीस, ठीक है। इसमें दो जो है ये छोटी मात्रा, जो छोटा ई और इसमें बड़ा ई आपका बड़ा ई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है सही वर्तनी का जो चयन करना है, वाल्मीकि। तो इसमें वाल्मीकि आपका ये वाला सही है, 87 का बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अलंकार बताना है। तो 88 का आपका क्या आएगा आंसर भाई, 88 का आपका आएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें घ घ की जो वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला जो है मुहावरा लोकोक्ति बताना है। तो इसमें पकाई खीर पर हो गया दलिया। तो इसमें 89 का आएगा दुर्भाग्य, ठीक है। और 90 निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप का चयन कीजिए, उनका एक उत्तर इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। अगला भाई आपका ये आपका दे रखा है एक पैराग्राफ और इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना, मैं इसमें डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जो है जाना जरूरी है, तो 91 का जो है इसमें है। तो इसमें 91 का जो आंसर आपका दिया गया है सी, भाषा का मौलिक स्वरूप और उसका प्रयोग। 90 जो है टू इसमें दे रखा है, राम के अग्रज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। तो निम्नलिखित वाक्यों के जिस भाग में त्रुटि है उसको जो है चिन्हित करना है। तो इसमें बताओ किसमें किसका जो है इसमें क्या आएगा। तो 92 का जो है इसमें जो राम के अग्रज, ठीक है, राम के अग्रज ये आपका गलत है। 92 का ए, ये राम के अग्रज है वो गलत है, ठीक है। राम के अग्रज नहीं आएगा, तो राम की अनुज आपका ये आएगा क्योंकि राम सबसे बड़े थे, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है में से पक्षी का पर्यायवाची जो है शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची भाई, पक्षी को हम खग, विहग, पंछी, तो ठीक है ये भी कहते हैं, परिंदा, पिशून। तो इसमें 90 जो 3 का सी इज राइट आंसर। छंद जो है किसे कहते हैं भाई बताओ, छंद किसे कहते हैं। 94 का वर्णों और मात्राओं के मेल को, शब्दों और पदों के मेल को, ध्वनि और ताल के मेल को, या तुकबंदी या रस के मेल को। तो छंद है वर्णों और यहाँ पे मात्राओं के मेल को कहते हैं, ठीक है। तो 94 का जो है वर्ण और मात्रा के मेल को कहा जाता है छंद, क्योंकि इसमें वर्ण और मात्रा जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे 94 का कितना हो जाएगा ए। और 95 विभावरी का विलोम बताना है। विभावरी का विलोम भावरी, दिवस, अवसान या फिर नागरी। तो विभावरी का जो है इसमें जो 95 का जो बी इज द राइट आंसर। दिवस जो है उसका विलोम हो जाएगा विभावरी, दिवस का विलोम क्या होता है भाई, विभावरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे जो पंजाबी लैंग्वेज है इसकी मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 96 जो है इसका आंसर रहने वाला है डी, ठीक है। 97 जो है इसका आंसर रहने वाला है बी। 98 है इसका आंसर रहने वाला है भाई आपका डी, ठीक है। 98 का आंसर रहने वाला है भाई डी इज द राइट आंसर। 99 है उसका आंसर रहने वाला है डी, तो 99 है उसका भी आंसर क्या है भाई डी। 100 का जो आंसर है उसका सी है, सी इज द राइट आंसर। अगला जो है 101 है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 101 का आंसर रहने वाला है भाई बी। भाई पंजाबी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ भी नहीं सकता। तो 102 है उसका लैंग्वेज इसका आएगा आंसर ए। 103 है इसका जो आपका आंसर रहने वाला है, 103 का सी इज द राइट आंसर। ये पैराग्राफ है दे रखा है, तो इसमें 104 का जो राइट आंसर रहने वाला है भाई सी, 104 का सी इज द राइट आंसर। 105 है उसका राइट आंसर रहने वाला है डी, 105 का डी है भाई। उसके बाद में 106 है, ये आपका दिया गया है मैथ का क्वेश्चन, तो इस मैथ के क्वेश्चन को भी हम बाद में करेंगे। 106 का जो आंसर आपका रहने वाला है सी इज द राइट आंसर। 107 है इसमें जो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है वो बताना है। तो भाई इसमें ग्रीन हाउस गैस 107 का डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी ग्रीन हाउस गैस है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को भारत का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो इसमें बताओ जो है कौन सा जो है जिसको हृदय और आत्मा, तो एक ही जो है पेपर में 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारा पूछ लिया गया है। तो 108 का जो है सी इज द राइट, ठीक है। तो इसमें संवैधानिक विचारों का अधिकार, भारत का जो है भारत का हृदय और आत्मा, आर्टिकल नंबर जो है 32 इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो 109 है, खालिस्तान स्वपोषी का एक उदाहरण है। स्वयं पोषी पौधा होता है, पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। तो 109 का जो है यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है बी। नेक्स्ट यहाँ पे 110 है, यदि एक्स जो है 86 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या, तो इसमें मैथ का है। तो इसमें 110 का आंसर क्या रहने वाला है भाई, 110 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 111 है, ये भी मैथ का बाद में हम करेंगे। 111 का आंसर आपका है सी, 111 का 25% है, ठीक है। 112 का आंसर क्या है, किसी दूर की ऊंची इमारत की छवि की पूरी लंबाई खालिस्तान का उपयोग करके देखी जा सकती है। तो इसमें 112 का आंसर है भाई ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करके जो है किसी दूर की जो ऊंची इमारत, भाई कोई दूर आपकी इमारत है ऊंची, तो उसकी जो छवि है उसकी पूरी लंबाई हम किस में देखेंगे, उत्तल दर्पण से, ठीक है। आपका कॉन्वेक्स मिरर जो है, ठीक है, जो कन्वर्जेंट जो है कर देता है रेज को। और नेक्स्ट 113 है, इसमें यदि हम कहें कि एक गोलाकार दर्पण, साइंस के आपके आगे है 113 का, गोलाकार दर्पण की फोकल लंबाई और उसकी
तिरजा का जो है पी गुना है, तो पी जो है खालिस्तान क्या होगा भाई, तो इसमें 113 है, इसका आंसर डी रहने वाला है, 0.5 हाफ आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और निम्न में से जो है किसी लाफिंग गैस कहते हैं, 114 है, इसका नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, N2O जो है आपका होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड 114 का इसमें आंसर डी आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका ये होता है, डी इज़ द राइट आंसर भाई, इसमें 114 है, इसका डी आ जाएगा, डी। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वह भूमि जो तीन ओर से जो है जल से घिरी होती है, तो 115 का इसमें क्या कहेंगे, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुला जो है किसी का जाता है जो भूमि तीन ओर से पानी से घिरी होती है। 116 है पूरे वर्ष की वह न्यूनतम संख्या जिसमें 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि दुगनी हो जाती है। इसमें मैथ का बाद में हम करेंगे। 116 है, 116 का आंसर रहेगा 20 द राइट आंसर, 4 इसका आएगा वर्ष। 117 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा को परिवर्तन खालिस्तान कहा जाता है, तो 117 है, इसमें क्या आएगा भाई, 117 का इसका डी आएगा, इसका अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहा जाता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रह जाती है। समझात अंग वे होते हैं जो आपका खालिस्तान होते हैं भाई। 118 का इसमें क्या आएगा भाई, समान संरचना के समान कार्य या फिर अलग अलग कार्य लेकिन एक ही संरचना, तो समझात अंग क्या होते हैं भाई, अलग अलग कार्य लेकिन संरचना आपकी एक होगी, डी इज द राइट आंसर। 118 119 है, इसमें ये जो दो कथन दिए गए हैं इसमें जो हमें बताना है, तो इसमें 119 का आंसर रहने वाला है। इसमें कौन सा कथन है इसमें बताना है कि सही है। तो सार्वजनिक विधेयक एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि एक निजी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है भाई, दो विधेयक, एक तो सार्वजनिक जो है आपकी, ठीक है, पब्लिक जो बिल है, एक आपका जो प्राइवेट बिल होता है। तो सार्वजनिक विधेयक एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है, जबकि निजी विधेयक मंत्री के अलावा जो है, मतलब जो प्राइवेट बिल है वो मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, ये सही है। दूसरा यहाँ पे क्या ये भी सही है, ये बताना, सार्वजनिक विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि निजी विधेयक को पेश करने के लिए कम से कम 15 दिनों के नोटिस की आवश्यकता है। ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें 119 का ए आएगा भाई। ठीक है, 120 है, इसमें इसका आंसर क्या होगा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पृथ्वी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो भाई सभी को पता है। 120 का जो है इसमें उष्ण कटिबंध समशीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या फिर अल्पाइन क्षेत्र, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको टोरिड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोरिड जोन, टोरिड जोन, उष्ण कटिबंध। ओके, तो 120 का जो है ए जो इसमें राइट आंसर है। उसके बाद में हम देख लेते हैं 121 का क्या रहने वाला है, तो इसमें जो मैथ का क्वेश्चन है ये हम बाद में करेंगे। 121 जो है इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ओके, आप ये जो है कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग के हम बाद में करेंगे। 122 है, इसमें भी मैथ का जो क्वेश्चन है 122 का जो इसमें आंसर रहने वाला है सी, सी इज द राइट आंसर 120। और 123 है, इसमें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है, हम्पी इज द राइट आंसर। 123 जो है उसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 124 अर्धवार्षिक देय 20%, तो इसमें ये मैथ का है, तो भाई 124 का आंसर रहने वाला है यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 21%, उसके बाद में 125 का जो है ये भी मैथ का है, तो इसमें डी, ये भी डी आएगा। ठीक है, 125 का भी डी, 24 का डी भी और 126 का भी डी आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा गलत है। दाढ़ी मार्च 1930 सही है, अशोक आंदोलन 1920, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, बाहर छोड़ो आंदोलन 1942 होता है, तो ये गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। बाहर छोड़ो आंदोलन खालिस्तान के उत्तर में जो है शुरू किया गया था भाई, किस वजह से बाहर छोड़ो आंदोलन जो है आपका शुरू किया गया, 127 का जो भाई क्रिप्स मिशन जो है के बाद जो आपका ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कौन सा कथन गलत है, 128 इसमें बताना है, तो इसमें 128 का कौन सा कथन गलत है। जीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक अनुक्रम है, जीन, जीन के बारे में दे रखा है भाई, जीन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया के दौरान डीएनए को पहले आरएनए में कॉपी किया जाता है, जीन अपने अनुक्रम में उत्परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं, जीन अपने अनुक्रम में उत्परिवर्तन प्राप्त नहीं कर सकते। तो 128 का जो इसमें डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गलत है भाई, जीन अपने अनुक्रम में उत्परिवर्तन प्राप्त नहीं कर सकते, जीन्स कैन नॉट एक्वायर म्यूटेशंस इन देयर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये कर सकते हैं बट ये गलत है, तो इसमें कौन सा गलत है बताना है, तो डी आएगा इसमें। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर पानी जो है कम ताप पर उबलता है, क्यों भाई, तो इसमें 129 का जो है आंसर ए आएगा। हवा का दबाव जो है वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए कम ताप पर पानी उबलता है अधिक ऊंचाई पे। कौन सा जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है भाई, 130 का इसमें, तो इसमें जो है बताओ, सिरका, नींबू का रस या शीतल पे या फिर बेकिंग सोडा घोल, तो बेकिंग सोडा वाला जो घोल है वो लाल लिटमस को जो है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 131 भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा जो आपकी जो आपका जुडिशियल जो रिव्यू है कि अवधारणा खालिस्तान मतलब कहाँ से लिया हमने, जुडिशियल रिव्यू है, ये मैंने करवाया भी था भाई जीके वाले में। 131 का क्या आएगा भाई, तो ये हमने यूएसए से लिया है, जो भी न्यायिक समीक्षा जो है जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है यूएसए से, अमेरिका से। मैथ का क्वेश्चन 132 का इसमें क्या रहने वाला है, 132 का आंसर रहेगा भाई सी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक, तो इसमें बताओ भाई सहायक संधि 133 का सी, सी सी भाई सी, हैदराबाद के निजाम। तो सहायक संधि जो है स्वीकार करने वाला जो पहला शासक कौन था, इसमें हैदराबाद का निजाम था भाई। ठीक है, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है बताओ भाई, तो सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने करवा भी रखा है, तो इज द राइट आंसर इसमें होगा भाई। जो भारत के निर्वाचन का जो सॉरी यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन करवाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कौन करवाता है, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें निर्वाचित सदस्य, मतलब जितने भी विधानसभा जो है उसमें निर्वाचित जो इलेक्टेड जो आपके मेंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो जितने भी लोकसभा हो, विधानसभा हो, ठीक है, या केंद्र में जो विधानसभा है, हालांकि इसमें जो है ना राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपके विधान परिषद के जो आपके एमएलसी भाग नहीं लेते, ठीक है, बाकी सारे लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी इलेक्ट वाले जो निर्वाचित वाले। ठीक है, तो इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है मैथ का क्वेश्चन है, अपनी अगली क्लास में करेंगे इसको भाई। 135 का 20 राइट आंसर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं बाकी इसको। ठीक है, यहाँ पे 136 है, इसमें बताओ भाई आपका ये जो राजधानी और देश है भाई, किस देश की राजधानी कौन सी है, तो बताओ इसमें 136 का आंसर क्या रहने वाला है।
तो 136 का आंसर डी रहने वाला है भाई, डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको करवा देता हूँ, डी इज़ द राइट आंसर। पी का जो है वी से मैच होगा भाई, पी का वी मीन्स यहाँ पे तो आपका जो आपका ये है अर्जेंटीना है, उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, तो ये आप याद रख सकते हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अर्जेंटीना है, उसकी राजधानी क्या है भाई, ब्यूनस आयर्स। मॉरिशस की राजधानी क्यू का जो है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। मॉरिशस की पोर्ट लुइस हो जाएगी। मोरक्को है, आर का जो है इसमें सेकंड है। मोरक्को की राजधानी क्या आएगी, रबात आएगी। अल्बानिया जो है इसमें एस का जो है 3 से अल्बानिया की राजधानी तिराना है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी तो सभी को पता है वियना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैच हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं 137 का। 137 का आंसर क्या रहने वाला है इसमें, थंडर ड्रैगन जिसे ड्रुक के नाम से जाना जाता है, किस देश के झंडे पर दिखाई जो है ये देता है, तो 137 का आंसर रहेगा बी, भूटान। तो जो थंडर जो है, थंडर ड्रैगन जो है, जो आपका ड्रुक के नाम से जाना जाता है, तो भूटान के झंडे पे है भाई। कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये मैंने करवा रखा है, 1-2 दिन पहले ही करवाया था। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग भाई, कैंसर होता है, बिल्कुल नहीं। टाइफाइड, कालाजार या फिर चिकन पॉक्स। तो इसमें बताओ 138 का आंसर क्या रहेगा, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। कालाजार है वो आपका प्रोटोजोआ से फैलता है भाई, ठीक है। कालाजार किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। बाकी जो है आपकी ये आपका ये किससे फैलता है, टाइफाइड आपका जो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें जो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने के लिए लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो ये तो सभी को पता है, 139 का बी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सारी जो है वस्तुएं जो है पृथ्वी में वो बंधी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 140 है, सिरके का मुख्य घटक क्या है, सिरके का मुख्य घटक 140 का क्या होता है, सिटी कमल है, सिटी कमल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 141 है, वह उपकरण जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है भाई, 141 का जो है इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था किससे रिलेटेड है, तो इसमें ये आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है, इसमें बताना है इसको व्यवस्थित करना भाई, क्रम के अनुसार, काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या हुआ ये, तो इसमें 143 का इसमें राइट आंसर क्या है भाई, सबसे पहले सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ठीक है। उसके बाद में आपका ऐसे आंदोलन 1920 में, फिर उसके बाद में नमक जो है यहाँ पे झंडा सत्याग्रह, फिर उसके बाद में आपका नमक जो है मार्च, दांडी मार्च 1930, ठीक है। 144 है इसमें भाई, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 144 का लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए किस विटामिन की जो है कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है, तो सभी को पता है भाई 144 का बी, विटामिन B12 की कमी से अनीमिया जो है कौन की कमी हो जाती है, किसी जो है संख्या का 44, ये मैथ का है भाई, बाद में करेंगे। तो 145 का जो है 20 राइट आंसर, 1050। अगला जो है यहाँ पे 146 जो है, 146 का बी, 146 है भाई, इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। 146 है, इसका आंसर क्या आएगा बी, तो ये भी आपका जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। 146 का बी इज द राइट आंसर। स्टूट विकल्प नंबर सेकंड, इसको भी बाद में लेंगे, ठीक है। 147 है भाई, इसमें शहर और जो है आपकी नदियाँ दे रखी है, तो इसमें 147 का राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर भाई, ठीक है। डी यहाँ पे पी का जो है वी से मैच होगा, मीन्स जो गुवाहाटी है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहाँ पे इसमें ये कह रहा है कि भारत के प्रमुख शहरों और इन शहरों में से बहने वाली नदी, तो यहाँ पे जो गुवाहाटी में जो बहती है भाई आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सभी को पता है। उसके अलावा जो क्यू का 3 से मैच हो जाएगा, आपका जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है। नासिक में कौन सी नदी बहती है बताओ, नासिक में गोदावरी नदी बहती है। विजयवाड़ा में कौन सी नदी बहती है, कृष्णा नदी विजयवाड़ा में बहती है। कटक जो है उसमें कौन सी नदी बहती है, तो महान, ये आपके कौन सी, महानदी, सॉरी, यहाँ पे जो कटक है उसमें बहती है महानदी, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदी से रिलेटेड, आगे भी आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अगला 148 का जो है मैथ का क्वेश्चन है, ये आंसर जो है इसमें ए रहेगा। 149 है इसमें मैथ का जो है, ये है आपका 149 का डी इज द राइट आंसर। एंड 150 जो है इसका क्या रहने वाला है भाई, 150 का जो है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये भाई 150 क्वेश्चन थे आपके, हमने ये सारे कवर करवा दिए हैं, ठीक है। ये आपके ऑफिशियल आंसर की है, और जो मैथ और रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो हो जाती है अगर करते, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। तो आपको कैसे लगी ये जो है आज वाली क्लास, अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही डेली अपडेट्स हैं आपकी हर एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे हम देते हैं, और तैयारी भी जो है साथ साथ हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।